नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं 7 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये देश इसलिए मनाया जाता है हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम सभी का इस ब्यूटीफुल नेचर, यू नो संसार, स्काई पर हक है, लेकिन इसको हमें मेंटेन करना है और इसका ध्यान रखना है। लेकिन क्या हम सिर्फ एक दिन इसको सेलिब्रेट करके क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं? मैं बहुत सारे वीडियोस डिक्लटरिंग पे और मिनिमलिज्म पे बात बनाती हूँ और मेरे बहुत पॉपुलर होते हैं और बहुत लोग मुझे मैसेजेस करते हैं। तो आज मैं आपसे 10 बातें या 10 तरीके ऐसे बताऊंगी जिससे हम सस्टेनेबल जीवन शैली अपना सकते हैं और नॉइज पोल्यूशन, नेचर पोल्यूशन को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये तरीके सिर्फ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके स्वास्थ्य और आपकी जो पॉकेट है उसके लिए भी फायदेमंद होंगे। तो आइए मिलकर इस नीले आसमान और साफ हवा को बचाने का संकल्प लेते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो काउंसलिंग कॉल्स हैं वो बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं। अब वेटिंग पीरियड बढ़ता जा रहा है। अगर आप मेरे से काउंसलिंग कॉल बुक करना चाहते हैं तो आप 8106064015 पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बाउंड्रीज का कोर्स मेरा है, जो इंग्लिश में है और बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे ऊपर उसका लिंक है और उसके नीचे काउंसलिंग का नंबर है। तो चलिए बात करते हैं 10 तरीके जो हमारी हवा को साफ रखते हैं। तो सबसे पहला है, अगर आप यूज कर सकते हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें या जितना हो सके अत्यधिक वॉक करें। सड़क पर दौड़ती हुई हर गाड़ी जो है ना, वो प्रदूषण करती है। अगर हम अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करके सार्वजनिक परिवहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे वायु प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वाहन जो है, जितने भी कार है, स्कूटर है, जो भी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं और ये इमिशंस हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। अगर आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है तो गाड़ी या बाइक की जगह पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल कर लें। इससे ना प्रदूषण कम होगा बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी फायदा होगा। और हफ्ते में एक दिन ऐसा डिसाइड करें कि आप अपनी गाड़ी को घर से निकालेंगे ही नहीं। देखिए, जो हमारा समाज है ना, वो हमको ये दिखाता है, ये सिखाता है, जैसे समाज इकोनॉमिकली पावरफुल होता जाता है कि हमें एसेट्स खरीदने चाहिए। एसेट्स क्या मानते हैं? एक बड़ा सा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन हम शायद ये नहीं रियलाइज करते, इसमें से कुछ एसेट्स हैं जो हमें हेल्प तो करते हैं, कंफर्ट तो देते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ को काफी काफी हद तक खराब करते हैं। दूसरी चीज, आप बिजली बचाएं और प्रदूषण घटाएं। हमें लगता है कि बिजली का हमारे प्रदूषण से कोई भी सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्यादातर बिजली जो ईंधन होता है उसमें यूज जो होता है वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोयला, जो जलाकर हमें बिजली दी जाती है। इस प्रक्रिया से बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बिजली के हर यूनिट को जब हम बचाते हैं वो कोयला के जलने को रोकती है और वायु प्रदूषण को कम करती है। आप क्या कर सकते हैं? जब आप कमरे से बाहर जाएं, लाइट और पंखे बंद कर दें। अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को एक छोटी सी सीख सिखाएं। पुराने बल्ब अगर आपके पास हैं तो उनकी जगह एलईडी के बल्ब का इस्तेमाल करें। अपना जो एसी है उसको 24-25 डिग्री पर चलाएं। जरूरत नहीं है तो टीवी को मत ऑन करें, टेलीफोन को मत ऑन करें, लैपटॉप को मत ऑन करें। जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं उनके स्विचेस को बंद रखें। और इसको करने से हम एक तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा बिल भी कम आता है, तो हमारी पॉकेट पे भी इसका पॉजिटिव असर दिखता है। तीसरा तरीका, प्लास्टिक कम करें और उसको दोबारा इस्तेमाल करें। रिड्यूस योर प्लास्टिक कंजम्पशन एंड इफ यू हैव प्लास्टिक्स, रीयूज देम अगेन। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका उत्पादन भी प्रदूषणकारी होता है और जब इसे जलाया जाता है तो हवा में जहरीले पार्टिकल्स छोड़ता है। ये प्लास्टिक के उत्पादन से को लेकर या उसको निपटान करने के लिए बहुत 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 मुश्किल काम है ये, क्योंकि वो कहीं जाता ही नहीं है। तो आप प्लास्टिक बैग की जगह
कपड़े या जूट बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल की जगह आप पीतल की बोतल, कॉपर की बोतल, ग्लास की बोतल यूज कर सकते हैं। उन प्रोडक्ट्स को मत खरीदें जिनमें प्लास्टिक बहुत ज्यादा है, और उन प्रोडक्ट्स को भी कम खरीदें जिनमें प्लास्टिक की पैकेजिंग बहुत ज्यादा है, उनको कम खरीदें। कोशिश ये करें, बाहर के देशों में तो आजकल पता है क्या होता है, जैसे दालें हम लेने जाते हैं, चावल लेने जाते हैं, उनके बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, तो आपको अपने कंटेनर लेके जाना होता है। एक दो स्टोर्स ऐसे इंडिया में भी खुले हैं। तो कोशिश करें, अगर आप मार्केट जा रहे हैं, अपने थैले साथ लेके जाएं या अपने डिब्बे साथ लेके जाएं। चौथी चीज, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ग्रो योर ओन फूड। अपना खाना अगर आप उगा सकते हैं आपको, क्योंकि जब हम सब्जियां लेने जाते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। अगेन, जब ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी तो प्रदूषण होगा। अगर हम अपना खाना उगाते हैं, और छोटी मोटी चीज में हम सब उगा सकते हैं, एक तो हो गया धनिया, दूसरा हो गया मेथी, तीसरा होगा हरे प्याज, चौथे हो गया टमाटर, पांचवा हो गया हरी मिर्च। ये चीजें हम आराम से उगा सकते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी जमीन है, आपके पास गमले हैं, बैल्कनी है, तो उसमें धनिया, पुदीना, टमाटर तो आप उगा ही सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप इसको उगाएंगे तो आपकी यहाँ पे ग्रीनरी बढ़ेगी। इससे ग्रीनरी जहाँ होती है वो ऑटोमेटिकली एयर को प्योरीफाई करता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये आपको बेटर क्वालिटी ऑफ फूड देगी, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होगा, आप उसमें केमिकल्स नहीं डालेंगे। और अगर आपकी जैसे फैमिली में किसी का बर्थडे है, या आपकी किसी की फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी है, तो इन खास मौकों पर आप एक पेड़ लगाएं। अपने घर के अंदर ऐसे पौधे लेके आए, स्नेक प्लांट हो गया, एलोवेरा हो गया, फर्न हो गए, मनी प्लांट हो गया, जिनसे आपकी हवा जो है वो क्लीन करने में इसको मदद करेंगे। छठी चीज, ये हम सब कर सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको हम कहते हैं सोच समझकर कोई चीज खरीदना, या माइंडफुल कंजम्पशन। आजकल हम बहुत ज्यादा चीजें खरीदते हैं। हर प्रोडक्ट का जो भी उत्पादन होता है उसमें एनर्जी लगती है, संसाधन लगते हैं, और हर चीज को बनाने में प्रदूषण ज्यादा फैलती है। जब हम कम चीजें खरीदते हैं तो उन्हीं चीजों का उत्पादन कम होगा और प्रदूषण भी कम होगी। आप कुछ भी खरीदने से पहले अपने आप को ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या मुझे इसकी असली में जरूरत है? सामान की मरम्मत कराएं, ना कि नया खरीदें। ये बात मुझे बहुत अच्छे से आज ही मेरे साथ ये हुआ। मैं अपने घर में सोच रही थी कि मुझे ना एक नया मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, क्योंकि बहुत पुराना हो गया, वो ठीक से चल रहा है, उसका रबड़ खराब हो गया है। अब इस वीडियो को बनाते बनाते मैंने अब ये सोच लिया है कि मैं नया मिक्सर ग्राइंडर नहीं लूंगी, जो मेरा पुराना वाला है उसमें एक रबड़ का वो लगाऊंगी और उसी को यूज करूंगी। वो ग्रेट आइडिया। नंबर 7, तरीका 7, स्थानीय जितने बिजनेसेस है ना उनको आप सपोर्ट करें। जब आप लोकल दुकानदारों से सामान खरीदते हैं, वो दूर से नहीं आता। इससे सामान में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट से जो एनवायरमेंट पोल्यूशन पैदा होता है, वो नहीं यूज होता। अगर आप बाय चांस अमेजोन से कोई चीज भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो पहले से एक लिस्ट बनाएं और एक साथ चीजें ऑर्डर करें, ताकि वो एक साथ आए और एक बार में ही सामान आए, बार बार पेट्रोल खर्च ना हो सामान को डिलीवर करने में। अगर आप अपने सब्जियां लेते हैं या अपने फल लेते हैं, तो आपके आसपास में कोई फार्मर्स मार्केट लगती है। मैं जहां रहती हूँ उसको संता कहते हैं। वहां पे हर ट्यूसडे को और हर सैटरडे को आसपास के गांव में जितने फार्मर्स हैं वो अपनी सब्जियां लेके आते हैं और उसको बेचते हैं। इसको बेचने में मैं सब्जी वहीं से लेके आती हूँ, और हफ्ते की एक ही बार सब्जी लेके आती हूँ। कोई ये कह सकते हैं कि नहीं जी, फ्रेश सब्जी रोज खानी चाहिए, पर टाइम का भी बहुत उसमें इशू हो जाता है। तो आप लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करें। 8वां तरीका, पानी को बचाएं। पानी के बर्बादी का सीधा संबंध ऊर्जा की बर्बादी से है। पानी को साफ करने में, पंप करने में और घर तक पहुंचाने में बहुत सारी एनर्जी लगती है, जिसमें प्रदूषण क्रिएट होता है। पानी की हर बूंद जो हम बचाते हैं, हम एक तरह से एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं। मैं कई बार देखती हूँ जब लोग नहाते हैं तो यूजुअली वो शावर खोल देते हैं, वो शावर चलता ही रहता है। बेटर ये होगा कि आप बकेट और मग्गे के साथ नहाएं। जब आप ब्रश करते हैं तो वो नलका का जो पानी लगातार बह रहा है उसको बंद कर दें। अगर आपके यहाँ पे पानी कहीं टप 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 करके गिर रहा है, उसकी लीकेज को बंद करें। इससे आप पानी को सेव कर सकते हैं। एक और चीज जो मुझे लगता है हम सब कर सकते हैं, जब डिक्लटरिंग की बात करते हैं, मिनिमलिज्म की बात करते हैं, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करना।
ऐसे प्रोडक्ट्स जो बांस से बने हों या प्राकृतिक तरीके से बने हों या रिसाइकलिंग के कागज से बने हों, इनको अगर हम यूज करेंगे तो दे आर बेटर फॉर अस। ये प्रोडक्ट्स कम प्रदूषण पैदा करते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब ये हुआ कि इनको ये मतलब नॉर्मल मिट्टी में मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्लास्टिक की तरह नहीं होती। अपनी सफाई के सामान के समय आप अगर ब्रास को साफ कर रहे हैं तो नींबू से साफ करें, सिरके का इस्तेमाल कर लें, प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील की बोतल का इस्तेमाल करें। अगर जब आप जैसे के लिए आपने डिटर्जेंट खरीदा तो सबसे बड़ा पैक खरीदें, मल्टीपल पैक्स मत खरीदें, है ना। और कुछ ऐसा करें जब आप सस्टेनेबल टिश्यू पेपर्स भी लेते हैं तो आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे टिश्यू पेपर्स आते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं या सस्टेनेबल हैं या एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जागरूकता फैलाएं। चाहे आपके बच्चों से बात करने की बात हो, चाहे अपने दोस्तों से बात करने की बात हो, चाहे आपकी कम्युनिटी में बात करने की बात हो, ये अवेयरनेस बढ़ाएं। एक बहुत फेमस कोट है माया एंजेलो का, जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स है। वो ये कहता है, व्हेन आई नो बेटर आई डू बेटर। जब मुझे बेहतर पता है तो मैं बेहतर करती हूँ या बेहतर करता हूँ। अगर आप अपनी इन छोटी छोटी हैबिट से अपने घर को सस्टेनेबल बनाएंगे, मिनिमलिज्म की फिलॉसफी फॉलो करेंगे, डीक्लटर करेंगे, तो आप अपनी ही ये जो नेचर है, ये जो एनवायरनमेंट की जो धरोहर है, आप अपनी अगली जनरेशन को देंगे। दैट विल बी सो मच मोर ब्यूटिफुल एंड सो मच मोर पावरफुल। और आने वाली पीढ़ियों के लिए को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तरीके कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ छोटे छोटे बदलाव हैं जो अपने जीवन में करके एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज से ही इनमें से एक तरीका अपनाएं और इस नीले आसमान और साफ हवा को बचाने में अपना योगदान दें। याद रखें, हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। अगर हम थोड़ा सा भी अवेयरनेस अपना बढ़ाते हैं तो हम अपनी एनवायरनमेंट को, इस धरती माँ को, अपने बच्चों को एक बेहतर 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 संसार दे सकते हैं। तो आज से आप कौन सी इनमें से चीज शुरू करेंगे, मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। और वंस अगेन, वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगी आपको उसके बारे में पहले पता चल जाएगा। एंड वंस अगेन टू रिपीट माई सेल्फ, अगर आप काउंसलिंग कॉल बुक करना चाहते हैं तो 8106064015 पे फोन करें, काउंसलिंग कॉल बुक करें। व्हाट्सएप मैसेज भेजें and then somebody in my team will connect with you to book a counseling call। and बाउंड्रीज कोर्स जो इंग्लिश में है आप लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको सितंबर 7 का ये इंटरनेशनल डे मुबारक हो। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कोई ना कोई चीज फॉलो करके अपनी सस्टेनेबल जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।